अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक है वीनस से रिलेटेड, वीनस की एग्जॉल्टेशन से रिलेटेड। नाज़रीन, जो वीनस प्लैनेट है उसकी एग्जैक्ट डिग्री एग्जॉल्टेशन की 27 डिग्री है और 27 डिग्री के ऊपर वह रेवती नक्षत्र में एग्जॉल्टेड होता है। यानी रेवती नक्षत्र जो है वो आखिरी नक्षत्र है। ओके, अब अगर हम रेवती नक्षत्र को देखें तो इसकी जो फॉर्मेशन है, बेसिकली इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये फेंट स्टार्स की कॉन्स्टिलेशन से ये नक्षत्र बनता है और कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि कितने स्टार्स की जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन से ये नक्षत्र जो है वो बना है। एनी हो, जो एस्टिमेटेड जो है इसके बारे में जो एस्टिमेशन है वो है 27 स्टार्स की। ठीक है, उसमें से जो सबसे एक ब्राइट स्टार है उसको कहते हैं जीटा पेस्क्यू। ठीक है, जीटा को जो है वो उन तमाम फेंट स्टार्स में थोड़ी सी जो है वो ब्राइटनेस हासिल है। तो उसके हवाले से देखा जाए तो रेवती नक्षत्र को जो उसके जो फेंट स्टार्स हैं, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिलेशन से वो बना है, उसको एक ड्रम की शक्ल भी दी गई है। ओके, तो इस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी जो है वो धनिष्ठा से भी मिलती है। जिस तरह धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो एक बहुत वेल्थी नक्षत्र है, इस तरह जो रेवती है वो भी एक बहुत ऑस्पिशियस, वेल्थी और फ्रूटफुल नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये पाइसेस के अंदर फॉल करता है और इसके जो डेटी है वो पुष्हान है। पुष्हान को जो है वो उनको सोलर डेटी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि उनको स्पेसिफिकली मैरिज के साथ रिलेट किया जाता है, मैरिज सेरेमनीज के साथ, यूनियन के साथ। ठीक है, इस हवाले से जो एग्जॉल्टेड वीनस की जो एनर्जीज यहाँ पे आती हैं वो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। मैरिज के लिए, मैरिटल ब्लिस के लिए, रिलेशनशिप के साथ हार्मनी के लिए, ठीक है, ये इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए एग्जॉल्टेड वीनस जो है वो इस नक्षत्र में बहुत अच्छा वर्क करता है। अब पुष्हान जो डेटी है नाज़रीन, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिशन पीरियड से रिलेटेड है। यानी ट्रांजिशन क्या, जैसे कि हम देखते हैं कि दिन और रात के दरमियान जो एक टाइम आता है, यानी कि जब रात सुबह होने से पहले जब हल्की हल्की सी रोशनी जो है वो आसमान के ऊपर दिखती है, जिसको कि हम डान कहते हैं। बेसिकली वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी रात जब ढलती है आहिस्ता आहिस्ता वो हल्की हल्की रोशनी की तरफ उभरती है और फिर सुबह होती है। तो इस ट्रांजिशन पीरियड को पुष्हान डेटी के साथ और रेवती नक्षत्र के साथ और पाइसेस साइन के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो रेवती नक्षत्र है नाजरीन, वो एक बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र तो है, लेकिन ये हमें जो है डेथ, रीबर्थ और बर्थ और रीबर्थ, इस किस्म के सब्जेक्ट से भी जो है वो कनेक्ट करता है। वीनस की जो एग्जाल्टेड राशि है, ठीक है, जो कि पाइसेस है और 27 डिग्री के ऊपर वो इसके लास्ट पदा में जो कि पाइसेस पदा है उसमें जाकर जो है वो एग्जॉल्ट हो रहा है वीनस। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पदा है और यहाँ पे वीनस जो है, एक तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी लाइफ का पूरा एक जर्नी कंप्लीट हो गया जो कि अश्वनी से स्टार्ट हुआ और जाके रेवती में ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि पाइसेस का जो सिंबल है वो है फिश। ठीक है, और इस नक्षत्र की जो एनर्जी है, ठीक है, वो फिश के साथ रिलेटेड है। इसका सिंबल जो है वो है फिश। फिश जो है नाज़रीन वो बेसिकली लॉर्ड विष्णु के साथ रिलेटेड। अगर हम इसको वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है लॉर्ड विष्णु की एनर्जीज आती हैं। ओके, क्योंकि लॉर्ड विष्णु को जो है वो सन गॉड कहा जाता है और लॉर्ड विष्णु ने जो है उन्होंने वेदस को जो है वो प्रिजर्व किया था, उनको प्रिजर्वर कहा जाता है। क्योंकि हुआ ये था कि एक डेमन ने जो वेदस थे उसको समंदर में बहा दिया था। ठीक है, उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और लॉर्ड विष्णु ने फिश की फॉर्म में जाकर, ठीक है, उन वेदस को जाके जो है वो प्रिजर्व किया था और उनको उस ज़ाया होने से बचाया था।
इस लिहाज से अगर हम देखें नाज़रीन, तो वीनस की जो एग्जॉल्टेशन इस पाइसेस साइन में और इस नक्षत्र में आ रही है, बेसिकली इट इज़ द प्रिजर्वर ऑफ वैदिक नॉलेज। पाइसेस के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा एक साइन है जो कि बहुत हाई स्पिरिचुअल साइन है, ठीक है। और फिश का जो सिंबल है बेसिकली वो इसी एनर्जी के साथ रिलेटेड है। नाज़रीन, चूंकि ये नक्षत्र जो है इसका ताल्लुक, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, इसकी पुछान डेटी जो है बेसिकली वो सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी है तो ऐसी एनर्जी है जो कि डायरेक्शन देती है, जो कि इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लाइट हाउसेस होते हैं, ठीक है, या जहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी, जैसे कि सिग्नल दिया जाता है ट्रैफिक को, ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी रिलेटेड है। जब वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेड होगा तो ये जो है आपकी, जैसे कि आपकी लग्जरी आइटम्स है, जैसे कि आपकी ये कार्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इसके लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत अच्छे उनको जो जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट रख सकते हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं। वैसे भी इस नक्षत्र को जो आपके ये जो कार सेलिंग है, कार बाइंग है, उसके साथ भी रिलेट किया जाता है। रोड एनर्जी के साथ रिलेट किया जाता है, ट्रैफिक के साथ रिलेट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेट किया जाता है, ट्रैवलिंग के साथ रिलेट किया जाता है। Venus exalted in sign of Pisces is also auspicious for traveling, for journeys। क्योंकि जो फिश है ना नाजरीन, फिश जो है वो एक जगह ठहरती नहीं है। फिश जो है वो समंदर में जो है वो ट्रैवल करती रहती है, ठीक है। अब जो इसका जो इस वीनस का जो जर्नी है नाजरीन, वो सिर्फ जो है वो फिजिकल प्लेन के ऊपर नहीं है, बल्कि वो स्पिरिचुअल, इमोशनल, इन दोनों जो है, इन दोनों प्लेन्स के ऊपर काम करता है। क्योंकि ये आखिरी नक्षत्र है और यहाँ से जो है आपकी सोल ने एग्जिस्ट लेना है और एक नई दुनिया में दाखिल होना है। अब नाज़रीन, बात यह है, चूंकि ये गंडांठा की एनर्जी यहाँ पे आती है, इसका मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि वीनस लास्ट पदा में एग्जॉल्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्मिक पॉइंट लगता है, एक गांठ लग जाती है, एक नॉट लग जाता है, जो कि 29 डिग्री 12 मिनट से लेकर 30 डिग्री के स्पैन को कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर वीनस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स आते हैं वो थोड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टी देते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नॉट लग जाता है, गिरा सी लग जाती है, तो जब एग्जॉल्टेड वीनस है, वीनस स्पाइसेस में है, इस नक्षत्र में, अब वो आके कार्मिक लेवल पे फंस जाता है, ठीक है, इस नॉट के ऊपर फंस जाता है, तो वो यकीनन यहाँ पे भी अपने रिजल्ट्स देगा, ठीक है। बेशक वो एग्जॉल्टेड है नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर देगा, कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूर क्रिएट करेगा। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ऐसे प्लैनेट्स जो कि गंडांठा एनर्जी में फंस जाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे इस स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, बेसिकली वो साइकोलॉजिकली लेवल पे थोड़े टफ होते हैं, ठीक है। ह्यूमन माइंड के हवाले से जो है वो टफ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ समटाइम्स ये रिलेशनशिप्स, क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप्स के साथ रिलेटेड है, हार्मनी के साथ रिलेटेड है, तो समटाइम्स कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे आती हैं। क्योंकि हम जो है, एक बात है कि पाइसेस, बेशक ये नक्षत्र एक बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है, वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस जो है सपोर्ट कर रहा है, मैरिज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी लग्जरीज को सपोर्ट कर रहा है, आपकी ट्रैवलिंग को सपोर्ट कर रहा है, आपके टैलेंट्स को, आर्टिस्टिक टैलेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कार्मिक एनर्जी भी यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर देगा। क्योंकि हम बात करें ज़िंदगी के आखिरी साइकिल की। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि नाज़रीन देखें, वीनस जो है वो पाइसेस में एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, लास्ट साइन है, लास्ट नक्षत्र है, लास्ट पदा है, और यहाँ पे गिरा भी लग रही है, यानी कि एक नॉट भी लग रहा है। अब आप देखें कि जो अगर आप देखें कि पाइसेस जो है उससे सोल लें, यानी आपकी सोल लें, एक मतलब एक जगह से एग्जिट लेना है और दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, जो हमारे यहाँ बर्थ और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। अब हमारी इल्हामी किताबों में जो हेवन का तस्वुर बयान किया गया है, ठीक है, यानी हमने
जब इंसान ने इस दुनिया से जाना है तो वीनस से जितनी भी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसका कंफर्ट जोन है, जो उसकी लग्जरीज हैं, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, जो उसकी खूबसूरत जो चीज़ें हैं जिसको कि वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करता रहा है, उसने इसी दुनिया में छोड़ के जाना है। ठीक है, दुनिया से उसने कुछ नहीं लेकर जाना। ओके, लेकिन अल्लाह जो है, लेकिन जो डिवाइन ताकत है, जो डिवाइन पावर है, वो किस तरह बैलेंस कर रही है? वो वीनस को एग्जॉल्ट कर रही है, एग्जॉल्टेड कर रही है हेवन की शक्ल में। ठीक है, क्योंकि वो हेवन में जो आपको ब्लेसिंग्स बताई गई हैं, हेवंस में जो आपको चश्मों का जिक्र है, दरियाओं का जिक्र है, नहरों का जिक्र है, और जो मतलब जिस तरह के हमने हमारे होली कुरान में भी इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम ब्यूटी का जिक्र है, नेमतों का जिक्र है, इवन के शराब तहूर का जिक्र भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें एग्जॉल्टेड वीनस की शक्ल है, एग्जॉल्टेड वीनस की फॉर्म है, जिसका के जो कि अगले जहां में इंसान को मिलेंगी। एक वीनस जो है वो आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, और एग्जॉल्टेड वीनस की जो फॉर्म है वो हेवन में मौजूद है। तो इस तरह से कुदरत जो है वो चीज़ों को बैलेंस कर रही है, क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्मिक पॉइंट आ रहा है, क्योंकि बेसिकली एक मिस्ट्री है। आप देखें कि जो ट्रांजिशन पीरियड है इस दुनिया से जाने का और अगले जहां तक जाने का, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, हम नहीं बता सकते, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है उसको जानने का, लेकिन जितना हमारी इल्हामी किताबों में मौजूद है हम उतना तो जान सकते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन, ये था वीनस का एग्जॉल्टेड होना पाइसेस में। ओके, इसकी मैंने आपको दोनों रीजंस बता दी, और जो मेरे जहन में आए, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।